एक और दिन, एक और टूटा हुआ वादा, खुद से किया हुआ एक और धोखा। कब तक सुबह 5 बजे का अलार्म बंद करके खुद को कोसोगे? कब तक जिम की महंगी मेंबरशिप बर्बाद करोगे? कब तक वो किताब धूल खाएगी जिसे तुमने बड़े जोश से खरीदा था? कब तक रात को सोशल मीडिया पर मुर्दों की तरह स्क्रॉल करके अपने सपनों को मारते रहोगे? रुको, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा रहा हूं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी नहीं है, तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही पुराना हो चुका है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो तुम्हें सिर्फ शुरू करना सिखाता है, खत्म करना नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि सदियों पहले भारत की धरती पर एक ऐसा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो कभी क्रैश नहीं होता, एक ऐसा कोड जो साधारण वानर को भगवान बना दे, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं बल्कि आपकी महाशक्ति बना दे। आज हम किसी भगवान की पूजा करने की बात नहीं करेंगे, आज हम उनके कोड को डीकोड करेंगे। हम पवन पुत्र हनुमान के दिमाग में घुसेंगे और उनके कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के उस सोर्स कोड को चुरा लेंगे जिसे तुम अपनी जिंदगी में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, तुम एक हनुमान कोड इंस्टॉल करने वाले हो। लेकिन चेतावनी है, ये कोड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो क्या तुम उस कोड को जानने के लिए तैयार हो जिसका पहला नियम ही तुम्हारे सबसे बड़े विश्वास को तोड़ देगा? तुम्हारा सबसे बड़ा विश्वास कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन, 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 चारों तरफ यही जहर बेचा जा रहा है। वीडियो देखो, चार्ज हो जाओ और 2 दिन बाद फुस। मोटिवेशन एक नशे की गोली की तरह है, एक ड्रग्स की तरह, जिसका असर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है और तुम्हें पहले से भी ज्यादा कमजोर और लाचार महसूस कराता है। तुम मोटिवेशन के एडिक्ट बन चुके हो। हनुमान जी मोटिवेटेड नहीं थे। अगर वो मोटिवेटेड होते तो समुद्र देखकर उनका मोटिवेशन भी खत्म हो जाता। अगर वो मोटिवेटेड होते तो लंका की विशाल सेना देखकर उनका मोटिवेशन भी टूट जाता। हनुमान जी मोटिवेटेड नहीं थे, वो डेडोडेट थे, समर्पित थे। मोटिवेशन बाहर से आता है, समर्पण अंदर से निकलता है। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता है, समर्पण ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, समर्पण एक ज्वालामुखी है जो कभी नहीं बुझता। अगर तुम आज से इस मोटिवेशन के धोखे से बाहर निकलना चाहते हो और समर्पण की आग अपने अंदर जलाना चाहते हो, तो अभी के अभी इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाकर इस क्रांति का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक लाइक तुम्हारे अवचेतन मन को सिग्नल देगा कि तुम अब सच को स्वीकार कर चुके हो। लेकिन समर्पण आएगा कहां से? जब जिंदगी में 100 परेशानियां हों तो एक चीज पर समर्पित कैसे रहें? इसका जवाब हनुमान जी के दूसरे रहस्य में छिपा है। वो रहस्य है एनर्जी मैनेजमेंट का विज्ञान। तुम्हारी और मेरी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास ऊर्जा नहीं है, समस्या ये है कि हमारी ऊर्जा 100 छेदों वाली बाल्टी की तरह हर तरफ से लीक हो रही है। हनुमान कोड का पहला नियम है, अपनी ऊर्जा की लीकेज बंद करो। हनुमान जी को जितेंद्रिय कहते हैं। ये कोई भारी शब्द नहीं है, इसका सीधा मतलब है वो इंसान जिसकी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। तुम्हारी ऊर्जा कहां लीक हो रही है? फोन के नोटिफिकेशंस में, लोगों की बुराई करने में, फालतू की रील्स देखने में, उन लोगों से बहस करने में जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी की ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह थी, 100% एक लक्ष्य पर केंद्रित। और तुम्हारी ऊर्जा एक फैले हुए बल्ब की तरह है जो हर दिशा में रोशनी फेंककर खत्म हो रही है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी फैली हुई ऊर्जा को समेटकर उसे एक लेजर बीम में बदलना। लेकिन तुम कहोगे कि मैं कोशिश तो करता हूं पर मन मानता ही नहीं, ध्यान भटक ही जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उस सबसे बड़े छेद को बंद ही नहीं कर रहे जहां से तुम्हारी 99% ऊर्जा लीक हो रही है। तुम्हारी डिसिप्लिना का सबसे बड़ा दुश्मन, और वो दुश्मन है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं। हनुमान जी की डिक्शनरी में मैं शब्द था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द था, राम। जब उन्होंने समुद्र लांघा तो मैंने नहीं, राम के दास ने लांघा। जब उन्होंने लंका जलाई तो मैंने नहीं, राम के भक्त ने जलाई। अहंकार तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मेरा अपमान हो गया। ये मैं
तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को मैं से निकालकर राम में लगा दिया और वो असीमित हो गए। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मैं को मारकर अपने लक्ष्य को जिंदा करना। सिर्फ बातें नहीं, अब एक्शन का समय है। चलो इस हनुमान ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल करते हैं। 3 स्टेप्स और तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। स्टेप 1, अपना राम परिभाषित करो। कॉपी और पेन उठाओ या अपना फोन का नोट्स खोलो और अभी इसी वक्त लिखो, तुम्हारी जिंदगी का राम कौन है। वो एक चीज जिसके लिए तुम अपनी नींद, अपना आराम, अपना आलस, सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के चेहरे की खुशी हो सकती है, वो तुम्हारी गरीबी से बाहर निकलने की आग हो सकती है, वो तुम्हारा कोई अधूरा सपना हो सकता है। जब तक तुम्हारा राम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक धुंधली सोच है, तुम हमेशा भटकते रहोगे। उसे लिखो, उसे अपनी आंखों के सामने चिपकाओ, यही तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र बनेगा। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारा राम है तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे भटकाने की कोशिश करेगी। इसलिए स्टेप 2, अपनी लंका खुद बनाओ। हनुमान जी लंका में घुसे थे, तुम्हें अपनी लंका बनानी है। एक ऐसी लंका जहां डिस्ट्रैक्शंस की सुरसा तुम्हारा ध्यान न खा सके। आज रात सोने से पहले अपने फोन से वो 3 ऐप्स डिलीट करो जो तुम्हारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती हैं। अपने नोटिफिकेशंस बंद करो, उन लोगों से बात करना बंद करो जो तुम्हारे लक्ष्य का मजाक उड़ाते हैं। अपनी एक अभेद्य दीवार बनाओ। अनुशासन का मतलब है एन कहना सीखना। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कितने सीरियस हो। इस वीडियो के खत्म होते ही तुम कौन सी एक डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करने वाले हो। कमेंट्स में अपना संकल्प लिखो। तुम्हारा लिखा हुआ संकल्प एक ब्रह्मांडीय अनुबंध बन जाएगा और मैं हर एक संकल्प को पढ़ूंगा। तुमने अपना लक्ष्य तय कर लिया, तुमने अपनी सुरक्षा दीवार बना ली, लेकिन अब उस लक्ष्य की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाएं? यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं और यहीं पर हनुमान कोड का तीसरा और आखिरी नियम काम आता है। स्टेप 3, संजीवनी का नियम, द लॉ ऑफ वन एक्शन। जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो हनुमान जी पूरे पहाड़ की जड़ी बूटियों का विश्लेषण करने नहीं बैठे। उन्हें एक चीज चाहिए थी, संजीवनी। तुम भी अपनी जिंदगी के 10 लक्ष्य एक साथ हासिल करने की कोशिश मत करो। हर दिन सिर्फ एक लक्ष्य, सिर्फ एक एक्शन, सिर्फ एक आदत पर काम करो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 15 मिनट पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। अगर जिम जाना है तो सिर्फ 20 मिनट जाओ, लेकिन पूरी जान लगा दो। एक दिन में पहाड़ मत उठाओ, हर दिन एक पत्थर उठाओ। एक दिन तुम पाओगे कि पूरा पहाड़ हट चुका है। वो वानर थे, लेकिन अपनी निरंतरता और अनुशासन के कोड से वो भगवान बन गए। तुम इंसान हो, सोचो तुम इसी कोड से क्या बन सकते हो। ये याद रखना, डिसिप्लिन कोई पिंजरा नहीं है जो तुम्हें कैद करे। डिसिप्लिन वो पंख हैं जो तुम्हारी आत्मा को साधारण होने की कैद से आजाद करते हैं। कंसिस्टेंसी कोई बोझ नहीं है, ये वो हथौड़ा है जो तुम्हारे साधारण पत्थर जैसे जीवन को एक अनमोल मूर्ति में तराशता है। आज तुमने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा है, तुमने एक बीज बोया है। अब इसे अपने संकल्प के पानी से सींचना तुम्हारा काम है। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है। तुम्हारे जैसे लाखों लोगों का अपने अंदर के हनुमान को जगाने का आंदोलन। अगर तुम इस यात्रा में अकेले नहीं चलना चाहते, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जगाता रहूं, तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाता रहूं, तो इस संकल्पवानों के परिवार का हिस्सा बनो। वो लाल बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, वो इस आंदोलन के लिए तुम्हारा समर्थन है, तुम्हारा संकल्प है। उसे दबाओ और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ जाओ। और संकल्प सिर्फ खुद तक नहीं रखा जाता, उसे बांटा जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई शक्ति की एक भी चिंगारी जलाई है, तो इस ज्ञान की मशाल को शेयर करके किसी और के जीवन में उजाला करने का पुण्य जरूर करें। क्योंकि हम सब जानते हैं, आज के युग में सबसे बड़े संकटों में से एक है आर्थिक संकट। अनुशासन और संकल्प की बातें तब तक अधूरी हैं जब तक हम जीवन की व्यावहारिक मुश्किलों को दूर करने का रास्ता न खोज लें। और इसी संकल्प की शक्ति को सही दिशा देने के लिए ये मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास है।
अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने इसी फोन को हथियार बनाकर एक ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करके अपनी मेहनत और अनुशासन से महीने का 30,000 से 40,000 कमाने की क्षमता बना सकते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ एक शब्द लिखकर भेजें, संकल्प। मैं समझ जाऊंगा कि आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पाने के लिए गंभीर हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और भी गहरी शक्तियों को जगाने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।